वेलकम टू R5U चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस साल की लेटेस्ट मूवी जिसका नाम है द पेल ब्लू आई। इस वीडियो में मैं मूवी के मेजर प्लॉट्स के एक्सप्लेनेशन के साथ इसमें मेंशन हिस्टोरिकल फैक्ट्स को भी बताऊंगी। तो अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो यहाँ मैं आपको पहले से ही स्पॉइलर वार्निंग दे देती हूँ। इस मूवी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या फिर मैंने कुछ मिस आउट कर दिया है तो अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। द पेल ब्लू आई में मेन कैरेक्टर हैं डिटेक्टिव ऑगस्टस लेंडोर, मिलिट्री कैडेट एडगर एलन पो, ये एक फेमस अमेरिकन पोएट थे। नेक्स्ट है मार्केस फैमिली से डॉक्टर डैनियल मार्केस, उनकी वाइफ जूलिया और उनके दो बच्चे लिया मार्केस और कैडेट आर्टेमिस मार्केस। अब यहाँ आर्टेमिस मार्केस के फ्रेंड्स हैं कैडेट रैंडोल्फ, कैडेट स्टोडार्ड और कैडेट फ्राई। डिटेक्टिव ऑगस्टस लेंडोर को वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी में बुलाया जाता है क्योंकि लास्ट नाइट को ही एक भयानक मर्डर हुआ है जहां एक कैडेट को लटकाकर उसका दिल उसकी छाती से निकाल दिया गया है। यहाँ डिटेक्टिव लेंडोर ने अनिक्षा से इस केस को लिया है और एक ऑटोप्सी रिपोर्ट के लिए वो डॉक्टर डैनियल मार्केस से मिलते हैं। डिटेक्टिव लेंडोर को यहाँ ये भी पता चलता है कि मरने वाले के हाथ से एक हैंड रिटन फटा हुआ नोट का टुकड़ा मिला है। यहाँ कुछ महीने से उन्हें एक और कैडेट और कुछ एनिमल्स के भी लाश मिली है जहाँ उनका दिल भी निकाल दिया गया था और उन्हें भी वैसे ही लटका दिया गया था। इस केस को सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव लेंडोर यंग कैडेट एडगर एलन पो को केस में हेल्प करने के लिए इंक्लूड करते हैं। यहाँ पो अपने ईगरनेस की वजह से इस केस में इंक्लूडेड है और साथ ही वो इसलिए भी एनलिस्ट हुआ है क्योंकि डिटेक्टिव लेंडोर को अंदर से किसी इंसान की जरूरत थी जो मिलिट्री एकेडमी और वहाँ पढ़ने वाले कैडेट्स को बेटर तरीके से जानता हो। डिटेक्टिव लेंडोर के कंपैरिजन में वो बाकी के कैडेट के साथ ज्यादा आसानी से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है और उनके बीच अच्छे से घुल मिल सकता है। इसके अलावा पो को हमेशा से ही एक फादर फिगर और मेंटोर की जरूरत थी। यहाँ पो और एकेडमी के कैडेट्स के कंपैरिजन में वो सबसे छोटा है। वो अपनी पोएट्री के स्टाइल और जनरल बिहेवियर की वजह से एकेडमी में फिट नहीं हो पाता। इसी वजह से सब उसे एक अजीबोगरीब नजर से देखा करते थे और यही कारण है कि उसके ज्यादा फ्रेंड्स नहीं बन पाए। एडगर एलन पो की अगर रियल लाइफ की बात करें तो उनकी भी अपनी रियल लाइफ में कभी कोई फैमिली नहीं थी। उन्होंने ज्यादातर अपना यंगर एज फॉस्टर फैमिली के साथ ही बिताया था। इसीलिए डिटेक्टिव लेंडोर को देखकर पो ने उन्हें एक प्रॉपर फादर फिगर बनाने का एक बेहतरीन ऑप्शन बनाया। मूवी के दौरान पो और डिटेक्टिव लेंडोर का एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट होते हुए दिखाया गया है और साथ ही यहाँ पे पो डॉक्टर डैनियल मार्केस की बेटी लिया मार्केस से काफी फैसिनेटेड था। पो लिया को भी इम्प्रेस करने में काफी सक्सेसफुल हुआ था लेकिन मूवी के एंड में आते आते सब उसके अगेंस्ट हो गया। इवेंचुअली डिटेक्टिव लेंडोर और पो को इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी पता चला था कि डॉक्टर मार्केस की फैमिली विच क्राफ्ट से डील करती है। यहाँ डॉक्टर की बेटी लिया मार्केस को बार बार दौरे पड़ा करते थे और एक पॉइंट पर लिया के पास बस 3 महीने का ही टाइम बचा था। यहाँ लिया के डैड डॉक्टर मार्केस की मेडिकल नॉलेज भी उनकी कोई हेल्प नहीं कर पा रही थी, इसीलिए उनके फैमिली ने सुपरनैचुरल तरीकों की साइड होने का फैसला किया। फादर हेनरिक जो लिया के परदादा हुआ करते थे वो एक विच हंटर और एक डेविल वर्शिपर भी थे। उनका अपना एक कल्ट भी हुआ करता था। लिया ने यहाँ पर ये भी क्लेम किया था कि उसके परदादा हेनरी ने उसे दिल और एक रिचुअल का यूज करने के लिए कहा है जो उसको उसके दौरों से फ्री कर सकता है। जैसे ही द पेल ब्लू आई मूवी का एंड पास आता है हमें मार्केस फैमिली और डिटेक्टिव लेंडोर के बारे में काफी कुछ पता चलता है, जबकि लिया और उसका भाई आर्टेमिस मिलकर कैडेट फ्राई का दिल निकाल रहे होते हैं। उन दोनों भाई बहन ने फ्राई को नहीं मारा था बल्कि फ्राई तो पहले से ही मर चुका था। बात करें पो की तो वो लिया को पसंद किया करता था। इसी का फायदा उठाकर दोनों भाई बहन ने पो के दिल को निकालने का डिसाइड किया। जहां लिया ने पो को लालच देकर ड्रग किया था और आर्टेमिस जो अपनी बहन की हेल्प करने के लिए कुछ भी कर सकता है वो पो को बांध देता है और सैनाटिक रिचुअल तैयार करने में लिया को असिस्ट करता है। वो पो के हाथ को काट कर उसका खून से रिचुअल का एक सर्कल बनाते हैं पर डिटेक्टिव लेंडोर टाइम पर आकर पो को बचा लेते हैं, जबकि लिया और आर्टेमिस वहाँ लगी आग में जलकर मर जाते हैं। अब पूरी तरह से ठीक होने के बाद पो ने लास्ट विक्टिम के हाथ से मिले नोट की हैंडराइटिंग को उस नोट से कंपेयर किया जो डिटेक्टिव लेंडोर ने उसे खुद लिखा था और यहाँ पता चलता है कि वो हैंडराइटिंग एक ही इंसान की है। पो अब डिटेक्टिव लेंडोर को उसी के घर में कन्फ्रंट करता है। अब यहाँ से मूवी की रियल मर्डर मिस्ट्री सामने आती है।
अब हुआ ये था कि 2 साल पहले डिटेक्टिव लेंडोर की बेटी मैडी मिलिट्री एकेडमी की बॉल पार्टी में गई थी। घर के रास्ते में 3 कैडेट्स ने उसके साथ असॉल्ट किया और उसका रेप भी किया। मैडी ने किसी तरह उन कैडेट में से एक के गले से नेकलेस छीन लिया और उस नेकलेस में LF इनिशियल एनग्रेव था। डिटेक्टिव की बेटी उस एनकाउंटर से कभी भी उभर नहीं पाई, जिससे मैडी की मेंटल हालत बिगड़ती चली गई और फाइनली उसने सुसाइड कर लिया। अपने बेटी के जाने के दुख में डिटेक्टिव लेंडोर को खोखला कर दिया और फिर कुछ टाइम पहले ही उसने अपनी वाइफ को भी खो दिया था। अपनी लाइफ के दुख को अकेले झेलते हुए डिटेक्टिव ने अपने सारे दुखों के आगे घुटने टेक दिए और फिर उसने कैडेट फ्राई की वाइफ, जिसका नाम लॉरी फ्राई था, LF जैसे उसे नेकलेस में लिखा हुआ मिला था, उसने लॉरी को चारा बनाने का प्लान बनाया और उसने उसके हस्बैंड के लिए एक नोट लिखकर एक मीटिंग के लिए कहा। डिटेक्टिव लेंडोर ने फ्राई से बाकी 2 लोगों का नाम बताने को कहा जिसने उसकी बेटी का रेप किया था, लेकिन फ्राई ने केवल कैडेट स्टॉडार्ट का नाम बताया। तब डिटेक्टिव ने उसे पास के पेड़ में लटका दिया और फ्राई की वहीं मृत्यु हो गई। तभी नाइट पेट्रोल पुलिस वहां आ गई और डिटेक्टिव को फ्राई की बॉडी को वैसे ही छोड़ना पड़ा। जब लिया और आर्टेमस को बॉडी का पता चला तो उन्होंने बॉडी से दिल निकालने का रिचुअल उसमें परफॉर्म किया। इससे डिटेक्टिव को लगा कि वो फंस सकता है, इसीलिए डिटेक्टिव ने कुछ एनिमल्स को उसी तरह से मार डाला ताकि ये केस जुड़ा हुआ लगे और वो खुद को सारे सस्पेशन से दूर रख सके। फ्राई के फ्यूनरल के टाइम डिटेक्टिव लेंडोर को फ्राई की डायरी दी गई थी। जैसे ही दूसरे कैडेट रेंडोल्फ को फ्राई की मौत के बारे में पता चला तो उसे तुरंत ही कैंटकी में फ्राई की मॉम को डायरी मेल कर दी। ऐसे इसलिए था क्योंकि रेंडोल्फ को पता था कि उस डायरी में कोड लैंग्वेज में मैडी के रेप और उन सब के इन्वॉल्वमेंट के बारे में डिटेल में लिखा गया है। इसीलिए वो इस डायरी को क्राइम से जितना दूर हो सके उतना दूर रखना चाहता था। यहाँ तक कि उसने फ्राई की मॉम को इसे जलाने के लिए एनकरेज भी किया था, जबकि डायरी में राइटिंग कुछ समझ में नहीं आ रही थी, जो कि एक तरह से कोडेड थी, जो कॉमन आई से देखने में मुश्किल है। डायरी को डिकोड करने के लिए डिटेक्टिव लेंडोर ने इंक को हटाने के लिए एक अल्कोहलिक मिक्सचर का यूज किया। यहाँ डायरी का इस तरह से फ्राई की मॉम को मेल किया जाना इस शख्स से डिटेक्टिव लेंडोर को और मोटिवेट किया। पेंसिल से लिखे गए लेटर्स और पेपर को पूरी तरह से इंटैक्ट रखते हुए डायरी के अंदर की डिटेल्स में डिटेक्टिव लेंडोर को अपनी बेटी पर अटैक का कंफर्मेशन मिला। इसीलिए डिटेक्टिव लेंडोर ने फाइनली रेंडोल्फ को भी मार डाला, लेकिन इस बार फिर से डिटेक्टिव ने उसका दिल उसकी बॉडी से हटाकर सैनेटिक रिचुअल की नकल की ताकि यहाँ सब कुछ जुड़ा हुआ लगे। मूवी की स्टार्टिंग में डॉक्टर डैनियल मार्किस के साथ बातचीत से डैनियल को दिल को निकालने के बारे में जरूरी इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी। यही कारण है कि फ्राई के कंपैरिजन में रैंडल्फ के दिल को हटाने का तरीका थोड़ा मेसी था। यहाँ डिटेक्टिव लेंडोर के लिए तीसरे कैडेट स्टॉडार्ट को इस फैक्ट के बारे में पता चल गया था कि उनको किसी कॉन्स्पिरेसी के चलते एक एक करके मारा जा रहा है, इसलिए वो बचने के लिए एकेडमी से भाग गया। डिटेक्टिव लेंडोर ने उसे जाने दिया क्योंकि भागते भागते वो अपनी जिंदगी से भागता ही रहता और इसीलिए ये उसकी सजा थी। डिटेक्टिव लेंडोर अच्छी तरह से जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने बहुत सी चीजें जानबूझकर करी। जैसे डिटेक्टिव ने लिया और एटमस को आग से बचाने के लिए कुछ भी ट्राई नहीं किया, क्योंकि डिटेक्टिव आगे चलकर मर्डर का सारा सस्पिशन उन्हीं के ऊपर डालना चाह रहे थे, जबकि उन दोनों भाई बहनों ने किसी को नहीं मारा था। डिटेक्टिव लेंडोर ने पहले पो को बचाया और फिर उसकी मॉम जूलिया मार्किस को, और उन दोनों भाई बहन को गिरते हुए घर से उन्होंने वार्न भी नहीं किया। डिटेक्टिव ने जानबूझकर पो को फ्राई का नोट और साथ ही एक खुद का नोट रखने के लिए दिया, जो एक्चुअल सबूत था कि डिटेक्टिव ही इन सब मर्डर्स के पीछे हैं। ये डिटेक्टिव लेंडोर का इंटेंशन था कि पो सब कुछ पता लगा ले और उसे वो ही जस्टिस करे। ना ही केवल डिटेक्टिव लेंडोर ने पो के पास दोनों नोट छोड़ दिए, बल्कि इससे पहले मूवी में उसने पो को फ्राई के नोट की राइटिंग का एनालिसिस करने के लिए कहा था। डिटेक्टिव लेंडोर को पहले से ही पता था कि नोट में क्या है, क्योंकि उन्होंने ही तो वो नोट लिखा था। वो चाहते थे कि पो राइटिंग को एनालाइज करे ताकि फाइनली उसे रियलाइज हो कि ये सब डिटेक्टिव ने ही किया है। अपनी खोई हुई फैमिली का बदला लेने के लिए डिटेक्टिव यहाँ आए थे, जबकि पो लिया के साथ शादी करके अपना नया फादर फिगर के साथ और मेंटोर के साथ एक नई फैमिली स्टार्ट करने का सोच रहा था। डिटेक्टिव और पो का यहाँ एक गहरा रिश्ता बन गया था, पर पो ने साथ ही लिया को भी खो दिया। बात करें लिया की तो उसने कभी किसी को नहीं मारा था, पर वो अपनी हेल्थ के लिए पो को मारने के लिए तैयार हो गई थी। और डिटेक्टिव लेंडोर ने लिया को डायरेक्टली नहीं मारा था। अगर लिया बच भी जाती तो उसने अपना बचा हुआ जीवन जेल में गुजारना था, या फिर उसे मर्डर के आरोप में फांसी भी दी जा सकती थी।
यहाँ से जाने के बाद डिटेक्टिव लैंडोर मैडी के सुसाइड स्पॉट पर जाकर उसका रिबन उस चट्टान से गिरा देते हैं और खुद को एक फाइनल मैसेज के फॉर्म में खुद भी चट्टान से गिरकर सुसाइड कर लेते हैं। द पेल ब्लू आई एक फिक्शन स्टोरी है। मूवी में हिस्टोरिक फैक्ट्स का एक छोटा सा पार्ट दिखाया गया है, जहां एडगर एलन पो, जो कि अमेरिकन फेमस पोएट हैं, वो 1830 में वेस्ट पॉइंट एकेडमी गए थे, लेकिन रियलिटी में उनकी पहले से ही शादी हो चुकी थी और केवल 6 महीने के बाद ही उनका जानबूझकर कोर्ट मार्शल कर दिया गया था। डिटेक्टिव ऑगस्टस लैंडोर पूरी तरह से फिक्शनल कैरेक्टर हैं, जहां उनका नाम मर्डर्स की एक डिटेक्टिव इम्पोस्ट स्टोरी से लिया गया है और उनका लास्ट नेम पोएट की शॉर्ट स्टोरी लैंडर स्कॉटिस के टाइटल से इंस्पायर्ड है। फाइनली मूवी का टाइटल पेल ब्लू आई एडगर एलन पो के द टेल टेल हर्ट की एक फेमस लाइन है। मूवी के बारे में बाकी सब कुछ पूरी तरह से फ्रिक्शनल ही था। तो आपका द पेल ब्लू आई मूवी के बारे में क्या थॉट्स हैं? क्या आपने मूवी के किलर को पहले से ही जज कर लिया था? क्या कभी आपने सोचा था कि केस का डिटेक्टिव ही केस का असली किलर हो सकता है? कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने वीडियो एंजॉय करी है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू नेक्स्ट टाइम।